नमस्कार, मैं हूं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं डीडीओ फ्लैट मानसो पार्क शाहदरा। हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जितेंद्र महाजन जी। हम उनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार महाजन जी, आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आपको उम्मीदवार बनाया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भारी मतों से आप विजय प्राप्त हो। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का रोहतास नगर विधानसभा से उम्मीदवार हूं। मैं जनता से अपील करूंगा कि रोहतास नगर विधानसभा में मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, और दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आए। इस बार भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? आप ये देखिए कि पिछले 11 सालों में दिल्ली का विकास ठप हो गया। 5 स्कूल खोलने की बात थी, वो नहीं खुले। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल जो खोलने थे वो नहीं खुले। आप ये देखिए दिल्ली के अंदर रोड्स की क्या स्थिति है, दिल्ली में के अंदर पीने के पानी की क्या स्थिति है, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के पेंशन की क्या स्थिति है। दिल्ली में 11 सालों में कोई नया राशन कार्ड बना नहीं। और आप ये देखिए कि दिल्ली का विकास कार्य ठप हो गया है। दिल्ली में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा, अरविंद केजरीवाल जी को जाना होगा। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। दूसरा ये देखिए, आपदा के राज में 11 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं जो हैं वो इन्होंने की। बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने चालू नहीं की, दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की, और एक के बाद एक झूठ। और सबसे बड़ी बात कि पीने का पानी दे नहीं सके और शराब के ठेके इन्होंने जगह जगह खोल दिए। और हद तो तब हो गई कि एक के साथ पानी तो फ्री दिया नहीं, दारू इन्होंने फ्री जो है वो देनी शुरू कर दी। फ्री देना, 1 बोतल खरीदेंगे तो 1 बोतल फ्री। तो उसमें तो सरकार को फ़ायदा हुआ है ना? फिर तो सरकार को तो फ़ायदा हुआ। सरकार कुछ भी अनैतिक कार्य कर कर अगर पैसा कमाना शुरू कर दे तो समाज का क्या होगा? तो वो पैसा जो शराब से जो कमाया गया है वो तो जनता पे खर्च करा होगा ना? नहीं, जनता पर कहाँ से खर्च किया? आप देखिए ना, वो तो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ जो शराब के पैसे में कमाया, और उसी का परिणाम है कि दिल्ली के मुख्य में तो फिर वो जेल भी तो काटे हैं ना उन्होंने। उनके ऊपर मुकदमा भी तो हुआ है ना, ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। उन पे वो ये शराब घोटाले में ही तो वो पकड़े गए थे। अपने कृत्यों के कारण गए ना। आप पीने का पानी दे नहीं रहे, आप शराब की दुकानें दे रहे हैं। आप 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री कर रहे हैं। आप पीने के पानी के बिल ठीक कर नहीं रहे हैं और लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। ये कहाँ का? ये जनहित के कार्य हैं क्या? ये कार्य जनहित के कार्य नहीं है, और जनता ने इनको जवाब दिया और जनता इनको जवाब देगी। अच्छा, वोटर अपील क्या है? अपील यही है कि रोहतास नगर में पुनः भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते मैं क्षेत्रीय जनता से अपील करता हूं कि इस बार पुनः मुझे आशीर्वाद दें और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मोहर लगेगी कमल पे, मोहर बटन दबेगा, बटन दबेगा। जितेंद्र महाजन, जितेंद्र महाजन। अभी हम देख रहे हैं डीडीओ फ्लैट के लोगों में बड़ा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेके। हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर नारंग, RWA प्रेसिडेंट, मानसरोवर पार्क, RPS डीडीओ फ्लैट। अब की भैया देखो, ऐसा है, कोई कोताही नहीं है, कोई लूज पॉइंट नहीं है। 100% जितेंद्र महाजन जी जीते पड़े हैं और जितेंद्र महाजन जी 100% आएंगे और हमारी पूरी दिल्ली सरकार बनेगी। दिल्ली में पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूर्ण बहुमत से आएंगे हम। और ऐसे कार्य जो बाकी कार्य रहते हैं, जो इन्होंने कार्य नहीं किए, आपदा बनी हुई है, ये हमारे लोगों को ऐसा दुखी किया हुआ है, पूछो नहीं। इन लोगों ने शराब के टिके खोलकर हम लोगों को ऐसा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और अपने कर्म इनके सब सामने आ रहे हैं। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते और दिल्ली में सरकार बने। अच्छा, इस बार माहौल तो पूरा गर्म है भारतीय जनता पार्टी को लेके, ठीक है? इसका क्या सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि पहले ये लग रहा था कि पूरे बहुमत से नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी, पर इस बार धीरे धीरे अब लग रहा है कि माहौल बना हुआ है कि और लोगों का मन भी बदला हुआ है। जो पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और जो वोटर थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, ऐसा है, मैं उस दिन नामांकन पत्र जब भरा महाजन जी का, मैं साथ था।
मैंने देखा एक भी बंदा हम भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों ने किराए का या कोई ऐसे बुलाने की कोशिश नहीं करी। लोग दिल से आए वहां, और मतलब सारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर, सारे व्यापारी वहां थे। ऐसा कुछ नहीं था कि दिखावा है या हमने सिर्फ भीड़ इकट्ठी करी हुई है, कुछ नहीं, पूरे दिल से लगे हुए हैं लोग। और देखिए ऐसा ही दुखी हो चुके हैं लोग इन लोगों से, झूठ बोल बोल के हर रोज नया झूठ, हर रोज नया पैतरा, उसका कोई एम नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है इस बंदे के पास। झूठ बोलना तो जैसे पैदा ही झूठ बोल के हुआ है, पता नहीं पैदा भी कैसे हो गया, झूठ बोलता रहता तो पैदा ही नहीं होता। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वैसे तो 100% आए हुए हैं, लेकिन फिर भी गॉड से प्रार्थना करूंगा कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मन में है, भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। मैडम सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? 2100 रुपये बांट रहे केजरीवाल जी, और वहाँ क्यों नहीं जाते हो? हम मुफ्त की रेवड़ियों से ज्यादा पसंद करेंगे कि मेहनत की रेवड़ी किसको बुरी लगती है? रेवड़ी तो सबको लगती है, और महिला सम्मान में वो 2100 रुपये दे रहे हैं, आप क्यों नहीं, देते? क्यों नहीं हम देते? भाजपा के साथ शुरू से ही थे, हम भाजपा के साथ ही रहेंगे और उन्हें ही सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे क्या घर में भाजपा भी तो कुछ family दे भी नहीं दिए? भाजपा तो कुछ दे भी नहीं दिए, आप क्यों भाजपा नहीं के दे? क्यों गुणगान गा रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमारे लोकल एरिया में जब भाजपा सरकार उसमें ऑपरेशन में आई थी और इतने भारी मत से जब जीती थी, तो हमारे लोकल जो जीते थे उन्होंने ही हमारे जो एरिया है उनको इतना सपोर्ट करा था। सुई से लेके मैं कह रही हूँ बड़े बड़े वृक्ष तक सब अवेलेबल करवाए थे, सिर्फ उन्हें कहने की देरी होती थी और काम हमेशा होता था। 2500 रुपये भी जो है अभी भाजपा ने अनाउंस किया है कि महिला को 2500 रुपये सम्मान राशि वो भी देंगे। तो इसलिए जो है अब जो है महिला को जो है ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वही केजरीवाल के अकॉर्डिंग बीजेपी को, मोदी जी को ज़्यादा सपोर्ट करे, और क्या नाम है, देश को और दिल्ली को स्वच्छता की तरफ ले आने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बीजेपी आप जरूरी सबसे है। पहले तो आगे आइए, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये 2500 रुपये की योजनाएं मोदी सरकार को क्यों लानी पड़ी? फ्री की रेवड़ी क्यों बांटनी पड़ रही है? फ्री की क्या रेवड़ी इनको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अभी खटाई में पड़ी है? नहीं, बात सब ये है कि अब जो है केजरीवाल जी ने थोड़ा दिल्ली के जो महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं उनको सबको ये आदत डाल चुके हैं वो। तो अब क्या है कि इस चीज़ को देखते हुए जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने भी सोचा कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, तब जाके उन्होंने ये जो है स्कीम लाए और महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए, उनको सेल्फ जो है मजबूत बनाने के लिए जो है उन्होंने ये काम किया और बड़ा अच्छा काम किया, जिससे कि महिला भी समझे कि भाई हमारे लिए भी कुछ बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। और यही चाहेंगे कि भाई बीजेपी जो है दिल्ली में सरकार बनाए, और जो केजरीवाल को पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने क्या किया है सभी को मालूम है, तो इसलिए अब चाहते हैं कि बीजेपी आए और चेंज वो तो कहते हैं बदलाव कि- की ज़रूरत है। वो तो कहते हैं कि पानी फ्री, बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री। नहीं, फ्री तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि जो है पानी भी जो है 20,000 गैलन के बाद जो है, और आपने देखा होगा कि जो बिजली पानी के बिल है, पानी के बिल इतने ज़्यादा आए हुए हैं हमारे यहाँ डीडीए फ्लैट में ही। ये हमारे जो है शर्मा जी खड़े हैं, बताना शर्मा जी आपका कितना नाम है? नहीं, मेरा नाम है जी R.K. शर्मा, मैं मिनिस्टर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। ऐसा है, मोदी साहब जब से आए, वन रैंक वन पेंशन जो इम्पॉसिबल टास्क था, ही हैज़ टेकन अप एंड ही सक्सीडेड। और सारे फौजी इतने खुश हैं। तो ये उम्मीद करें अब चूँकि ये मोदी साहब आए तो उनको पहली बार ये दिल्ली मिलना चाहिए, ताकि जैसे कि सेंटर में काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली सेम पैटर्न पे वो दिल्ली पे काम है। दिस इज़ आवर अटमोस्ट विश। नहीं, बिल्कुल, जब आप जैसे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, फिर तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकती है, क्योंकि जनता का ही सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी पार्टी को। ठीक है, आप जैसों का आपका सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को, फिर तो जाहिर सी बात है सीटें तो रोहतास नगर की कंफर्म होती साहब एक बात, एक लाइन पे ऐड करूँगा, वन रैंक वन पेंशन इट वाज इम्पॉसिबल टास्क। कोई भी गवर्नमेंट आए हिम्मत ही नहीं कर रही थी, और कर जाए तो पैसे नहीं दे पा रही थी। दिनों हिम्मत करी, किया और करके दिखाया। तो
every Fauji who is retired was very happy with this action, and we expect Mr. Modi की supervision में दिल्ली भी बहुत बढ़िया काम करेगी। नहीं, और ऐसा भी है कि लोग विजनरी है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं अपना वो डिसीजंस लेते, वो लॉन्ग टर्म गोल्स देखते हैं। जहाँ पे ये अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे जितने भी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान देते हैं, वहाँ पे जो हमारे मोदी है वो देश के हित के लिए ध्यान देते हैं, ना कि स्टेट के लिए। वो पूरे देश के लिए सोचते हैं। अब जो बड़े बड़ी मिसाइल्स है जो जिनके वहाँ पे वो जो वो लॉन्च करवाते हैं या जो भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो कौन करवाता है? वो कोई एक सिंगल स्टेट का एमएलए नहीं करवाता, वो सेंट्रल करवाती है। लेकिन इनिशिएटिव कौन लेता है? इनिशिएटिव अल्टीमेटली विल बी टेकन बाय मोदी ओनली। तो वो लॉन्ग टर्म विजनरी एक पर्सन है, रादर देन ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स। और दिल्ली की जनता ना इस चीज़ से परेशान भी हो चुकी है कि काफ़ी टाइम से जो है काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उधर जो है सेंटर में बीजेपी और एक तो दोनों पार्टियों में लड़ाई लगी रहती है, हम केंद्र में नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है, जनता को उसका परिणाम भुगतना अब दिल्ली चाह रही है कि अब कोई ऐसा जो है जिस तरीके के पीछे से लड़ाइयाँ चलती रहे वो चीज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी ने रोक दिया, एलजी जी कहते हैं कि केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली की जनता समझ गई कि अब इस काम को, ये जो लड़ाई है अब ख़त्म होनी चाहिए और जो है ये काम जो सुचारू रूप से चलना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ के लिए क्या कि आम पब्लिक जो सफ़र कर रही है इस चीज़ को, लड़ाई जो है उन दोनों की क्या है क्या नहीं है, आम पब्लिक नहीं समझ पाती है कि हाँ भाई क्या लड़ाई है और क्या नहीं। लेकिन क्या ना, और ये दोनों एक दूसरे की सफाई मतलब अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं और पब्लिक जो है इस बीच में पिस रही है, जो काम नहीं हो रहे हैं। तो हम जो है यही मतलब चाहते हैं कि कोई इस्टेब्लिश आए और काम करे पब्लिक के लिए। और ये मोदी सरकार आई है ये शासन में, तब से यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह भी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। आपको बताता हूँ, मोदी सरकार के आने से कहीं ना कहीं आतंकवाद पे पाबंदियां तो हुई हैं। जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ठीक हमारी है, 100% अभी हम हो। केंद्र की बात नहीं करते हैं, अभी चुनावी माहौल है, अभी हम दिल्ली सरकार के ऊपर बात करते हैं। दिल्ली में सरकार किसकी आने जा रही है? ठीक है मैडम, आप बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप आगे आ जाइए। नाम बताइए। पूजा नारुण। अच्छा, आप फिर किस नज़र से देख रहे हैं इस बार चुनाव को? मोदी को ही आना चाहिए। अच्छा, नहीं इस बार तो मोदी तो हाँ, हैं, हाँ। इस बार दिल्ली सरकार में किसको देखना चाहते हैं? आज सुबह मोदी का स्पीच थी, उसमें भी मोदी ने यही बोला कि दिल्ली की प्रगति रुकी हुई है और दिल्ली की ही होनी चाहिए। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। मैं परवीन चौहान, न्यूज़ ऑफ इंडिया से।